तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्रस्तुत हूँ। मेष राशि अक्टूबर महीना 2024। मेष राशि राज साइन सितंबर 2024 राशि फल में आप जैसा कि जानते हैं कि मेष राशि वाले अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र होते हैं आपके। अश्विनी भरणी का 4 चरण और कृतिका का प्रथम चरण, और अक्षर अगर आपका चू चे चो ला ली लू ले लो या आ से है तो आपकी मेष राशि होती है। कुंडली नहीं है तो आपकी इस अक्षर से नाम है तो आप इस राशि मेष राशि के कहे जाएंगे, और जो फलादेश बता रहा हूँ वो आपके ऊपर सटीक बैठेगा। मित्रों, 2024 अक्टूबर मेष राशि वालों के लिए कर्मेश दशम भाव के स्वामी शनि महाराज आपके एकादश भाव में बैठे हैं। जो कोई भी ग्रह कोई कुछ न कुछ अवरोध भी पैदा करे आपके इनकम के लिए, आपके आय के लिए, तो उसमें ये उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए यह तत्पर हैं, उसको रुकने नहीं देंगे, आपका आय चलते रहेगा। 16 सितंबर तक शनि पर सूर्य पिता की दृष्टि, शनि आप समस्या से थोड़ा सा ग्रसित हो सकते हैं। व्यवसायिक उद्योग धंधा करने वालों के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में परेशानी देने वाला हो सकता है। मित्रों, मेष राशि आप जानते हैं इसका स्वामी मंगल होता है, और ऐसा जातक ऊर्जावान और एनर्जी वाले होते हैं, और तेज बोलने वाले, तेज शक्ति वाले, तेज दौड़ने वाले, चंचल आँखें वाले, चंचलता लिए हुए इनके शरीर में गतिविधि स्फूर्ति से परिपूर्ण होते हैं। और लेकिन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपको शारीरिक स्थिरता बनी रहेगी। शनि सूर्य के दृष्टि संबंध से, और शुक्र भी आपके 17 सितंबर तक राहु से दुष्प्रभावित रहेंगे, जिससे कि शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। तो कुटुंब परिवार आदि से कुछ न कुछ टकराव हो सकता है। किसी न किसी कोई गरीब मुर्गे उखाड़ने से आपका मतभेद विवाद होने की संभावना है, तो उससे बचने की कोशिश करें, अन्यथा लफड़े में आप फंस सकते हैं। इससे बचाव की ज़रूरत है। मित्रों, 18 सितंबर के बाद जब शुक्र अपनी सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे आपके, तो रोज़गार, धंधा, उद्योग, व्यवसाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, किसी भी क्षेत्र से संबंधित अगर आपको किसी तरह के अवरोध पैदा हो रहे हों तो उसमें राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। व्यवसाय भी बढ़ चढ़ कर फिर चलने लगेगा। आप बेवजह काम का बोझ बढ़ने से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन यह चिंता बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। शुक्र के जहाँ नीच राशि में विराजमान हैं, अपनी राशि में आते ही नीचता इनकी ख़त्म होते ही यह आपको भरपूर फायदा कराने के लिए तत्पर रहेंगे। जब तक राहु से दुष्प्रभावित हैं तब तक के लिए आपको सावधानी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, आपको अलर्ट सावधान रहना चाहिए, और हो सके तो इसकी शांति कर सकते हैं, इसका जप कर सकते हैं। शुक्र और राहु की शांति से आपको पारिवारिक रूप से जो भी कलह पैदा और व्यय, बिना सोचे व्यय जो हो रहा है, व्यर्थ का जो व्यय हो रहा है, लगातार पानी की तरह जो व्यय हो रहा है, चाहे वह बीमारी पर हो या केस मुकदमा हो, किसी चीज़ पर, तो उसमें रोक लगेगा। शनि सूर्य की दृष्टि संबंध से उद्योग धंधा व्यवसाय आदि में संघर्ष कराएगा। शुक्र जातक नीच में जब तक रहेगा तब तक आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए। मित्रों, जहाँ इन सब चीज़ों से मुक्ति होगी आपको सुधार हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में आपको अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में 9 अक्टूबर के बाद जब गुरु भी वक्री होंगे तो पुनः आपके आर्थिक दृष्टिकोण से फिर पटरी पर आपके जो इनकम है आ जाएगी। पेट से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित, मधुमेह रोगी और त्वचा से संबंधित और किसी तरह के सर्दी खांसी निमोनिया आदि वाले हैं तो उनको बिल्कुल सावधानी जरूरी है। खास करके अक्टूबर के प्रारंभिक काल में, मध्य अवस्था में, जब अक्टूबर के मध्य अवधि में पहुंचेंगे तो फिर अपने आप सब कुछ नियंत्रित होते हुए आपको दिखेगा, ऐसा प्रतीत होने लगेगा। कुल मिलाकर ग्रह गोचर द्वितीय भाव का स्वामी भी
छठवें में जब तक हैं कुटुंब परिवार से आपको कुछ कुछ मनमुटाव देते रहेगा, और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आप बच सकते हैं। भाग्य की तीव्रता के लिए, धन की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, इनकम स्रोत बढ़ाने के लिए आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जप या केले को हर गुरुवार की पूजा करना प्रारंभ कर दें, तो आपके लिए फिर कोई भी जो रुकावट है वो ठीक रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और किसी भी तरह के आपकी कुंडली में मान लीजिए आपका मंगल नीचस्थ है या गलत भाव में है, पाप ग्रसित हैं, तो आपको स्वास्थ्य में विशेष परेशानी आ सकते हैं। और आर्थिक उपार्जन से भी आपके स्वास्थ्य ही जब साथ नहीं देंगे तो फिर उपार्जन में भी आपको दिक्कत होने की संभावना है। अपनी कुंडली की परीक्षण करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 501 में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। विशेष जानकारी, संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए आपको 1501 में PDF बनाकर प्राप्त करा दिया जाता है। ऑनलाइन पूजा कराने के आप अगर इच्छुक हैं तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपको संकल्प करा करके विधिवत यहाँ शांति विद्वान पंडितों के द्वारा कराया जाता है। किसी भी प्रकार के बड़े कार्यक्रम के लिए भी आप हमसे संपर्क साधते हैं। अगले साल की राशिफल जानने हेतु आप मनोकामना ज्योतिष चैनल में अपनी राशि को देखकर अगले साल की जो योजना बना रहे हैं, जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो भी प्रस्तावित योजनाएं हैं आपकी, उसको क्रियान्वित करने के लिए अभी से आप उसको राशि को देखकर उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। देखकर उसके हिसाब से उपाय आदि उसमें बताए गए हैं, उसको सुनकर आप अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। मित्रों, आप एक चीज़ का ध्यान दें कि हमारे यह यूट्यूब चैनल जब से चल रहा है, पहले के दक्षिणा कम थे। आप पहले वाले वीडियो देखते हैं, बोलते हैं इसमें 300 है, इसमें 250 है। वैसा नहीं, युग परिवर्तन होते रहता है, हर चीज़ परिवर्तित होते रहता है। दक्षिणा जहाँ लोग हज़ारों लेते हैं, वहाँ मात्र 501 में हम सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा देते हैं आपको। और विशेष कुंडली बनानी है लिखित हस्तलिखित, तो 1501 में आपको PDF पहुँचा दिया जाता है। 501 वर्तमान में रखा हूँ इसकी दक्षिणा। सारी जानकारी के लिए संपर्क करके आप अपने उपाय, जानकारी, भविष्य, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, योग।